अपना फ्यूचर कौन नहीं जानना चाहता, राइट? हम सब सोचते हैं कि काश पता चल जाए कल क्या होने वाला है। लेकिन क्या हो अगर ये जानने की ताकत आपको किसी ऐसी चीज से मिले जो आपकी रूह तक कंपा दे। आज हम एक ऐसी ही डरावनी साधना और उसकी कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक आवाज जो सिर्फ आपको सुनाई दे और वो आपके वो सारे राज जानती हो जो आपने आज तक किसी को नहीं बताए। सुनने में शायद एक्साइटिंग लगे, है ना? पर इसकी असलियत इतनी खौफनाक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस शक्ति का नाम है कर्ण पिशाचनी। एक ऐसी सिद्धि जो आपको सब कुछ बता सकती है, लेकिन बदले में वो जो कीमत वसूलती है ना, वो किसी की भी सोच से परे है। तो ये कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है क्या? असल में ये अघोरियों की एक बहुत ही पावरफुल तांत्रिक विद्या मानी जाती है। कहते हैं कि इसे साधने वाले को किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता चल जाता है। सोच कर देखिए, एक आत्मा जो 24 घंटे आपके कान में फुसफुसाकर दुनिया के हर राज आप तक पहुंचा रही है। लेकिन यहीं से इसका असली घिनौना चेहरा सामने आता है। देखिए, दुनिया की नज़रों में तो वो साधक एक चमत्कारी बाबा है जिसे सब पता है, सब दिखता है। पर असलियत यह है कि वो उस पिशाचनी का गुलाम बन चुका है। एक ऐसा गुलाम जिसका जिस्म हर रात उस पिशाचनी की हवस मिटाने के काम आता है। चलिए इस पूरी चीज को एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका नाम था विक्रांत। तो ये है विक्रांत, महाराष्ट्र रेलवे में एक टीसी ऑफिसर। लेकिन इसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मतलब सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ, जुए और शराब की ऐसी लत कि सब कुछ तबाह हो गया। हालत इतनी खराब थी कि पत्नी भी छोड़कर जा चुकी थी। वो जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। और फिर एक रात जब वो ट्रेन में अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले अघोरी से हुई। विक्रांत ने उससे टिकट मांगा और उस अघोरी ने जवाब में उसे विक्रांत बाबू कहकर बुलाया। ये उसका बचपन का नाम था, एक ऐसा नाम जो सालों से किसी ने नहीं लिया था। बस इतना सुनते ही विक्रांत के तो होश उड़ गए और उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए उस अघोरी ने उसका वो सबसे काला राज खोल दिया जिसके बारे में दुनिया में कोई कोई नहीं जानता था। अघोरी ने उसे याद दिलाया 17 अक्टूबर 2008, जब तुम्हारे पिताजी अस्पताल में थे। उसने बताया कि कैसे विक्रांत ने अपने मरते हुए बाप के ऑपरेशन के पैसे चुराए और जुए में उड़ा दिए। ये एक ऐसा बोझ था जिसे विक्रांत सालों से अकेले अपने सीने में दबाए हुए था। और ठीक इसी पल अघोरी ने विक्रांत के सामने एक सौदा रखा। उसने कहा कि तुम्हें सालों की साधना करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सिद्ध की हुई पिशाचनी, अपनी शक्ति सीधे तुम्हें दे सकता हूं। सोचिए, एक पूरी तरह से टूटे हुए हताश आदमी के लिए ये एक ऐसा शॉर्टकट था जिसे वो ठुकरा ही नहीं सकता था। तो सौदा तय हो गया। अब बारी थी उस खौफनाक रात की जब वो शक्ति विक्रांत को मिलने वाली थी। अमावस्या की घनी काली रात थी। विक्रांत पहुंचा चंदवाड़ा के एक वीरान कब्रिस्तान। वहां जो नजारा था उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अघोरी एक जलती हुई चिता के सामने बैठा था और उसके पास एक जवान लड़की की नग्न लाश पड़ी थी। अघोरी ने उसे एक मंत्र दिया और दोहराने को कहा, और जैसे ही विक्रांत ने मंत्र बोलना शुरू किया, वो खूबसूरत लाश उसकी आंखों के सामने गलने और सड़ने लगी। शक्ति ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन इस शक्ति को पाने की एक कीमत थी। 3 भयानक शर्तें। शर्त नंबर 1, आज के बाद किसी देवी देवता का नाम जुबान पे नहीं आएगा। शर्त नंबर 2, किसी भी दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। और तीसरी, सबसे भयानक शर्त, हर रात उस पिशाचनी की हवस मिटाने के लिए तुम्हें अपना जिस्म उसे सौंपना होगा। शक्ति तो मिल गई, पर असल में यहीं से शुरू हुई लालच की वो फिसलन जो विक्रांत को सीधे तबाही की ओर खींच कर ले जाने वाली थी। शुरुआत में कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। विक्रांत को लगा कि शायद उसके साथ कोई धोखा हुआ है। पर फिर एक दिन ट्रेन में एक चोरी हुई और अचानक उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, लाल शर्ट, ऊपर की जेब। विक्रांत ने बताया और चोर पकड़ा गया। उस दिन उसे यकीन हो गया कि वो शक्ति, वो पिशाचनी अब वाकई उसके साथ है। और फिर उसकी दुनिया पूरी तरह पलट गई। पिशाचनी की मदद से वो जुए का बादशाह बन गया।
सारा का सारा कर्ज खत्म। देखते ही देखते वो अमीर हो गया। लेकिन इस बदलाव का एक और पहलू था। जैसे जैसे उसके पास दौलत बढ़ती गई, उसके अंदर का इंसान पूरी तरह मरता चला गया। अब पैसे और ताकत के नशे में विक्रांत अघोरी की दी हुई सारी चेतावनियां भूल गया। उसने अपनी पत्नी को, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी, मनाकर वापस घर ले आया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। क्योंकि जब ऐसे नियम टूटते हैं तो कयामत आती है। अब ये कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। एक रात शराब के नशे में धुत विक्रांत ने अपनी पत्नी के साथ संबंध बना लिए। दूसरी शर्त टूट गई। अगली सुबह उसकी पत्नी ने, जिसे कुछ नहीं पता था, घर का बरसों से बंद पड़ा मंदिर खोला और पूजा कर ली। पहली शर्त वो भी टूट गई। जैसे ही विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो डर के मारे कांपने लगा। उसने फौरन खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पूरे 5 दिन वो उसी कमरे में बंद रहा और धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। और फिर उस बंद दरवाजे के पीछे से सिर्फ चीखें आने लगी। कुछ देर बाद वो चीखें गिड़गिड़ाहट में बदल गईं। वो किसी से रहम की भीख मांग रहा था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक भयानक मुर्दा खामोशी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। विक्रांत की लाश एक कोने में नग्न पड़ी थी। उसके कानों से काला खून रिस रहा था और अपनी शर्त तोड़ने की सजा के तौर पर उसके जननांगों को बेरहमी से नोचकर उसके जिस्म से अलग कर दिया गया था। और इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू जानते हैं क्या है? वो ये कि मौत भी आज़ादी नहीं है। कहा जाता है कि मरने के बाद भी साधक की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस पिशाचनी की गुलाम बनकर रह जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस अघोरी ने अपनी पिशाचनी विक्रांत को देकर खुद को इस नर्क से आज़ाद किया, तो अपनी आज़ादी खरीदने के लिए उसने खुद क्या कीमत चुकाई होगी? उसने किसका सौदा किया?